हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज उस स्टॉक के बारे में बात करते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं माना जाता था कुछ समय पहले इसको इन्वेस्टमेंट के लिए एक ऑप्शन नहीं कंसीडर किया जाता था क्योंकि इसने लोगों के पैसे डुबाए थे। बट पिछले कुछ समय से इस ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। अपने डेट को बड़े अच्छे से मैनेज किया है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक आ चुका है कंपनी के पास। कंपनी ने कैपेक्स बहुत अच्छा प्लान किया हुआ है, कैसे बिजनेस ग्रो करना है, और जिसके एक बहुत बड़े इन्वेस्टर ने इसमें पैसा भी लगाया है। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए अभी कुछ समय से एक अट्रैक्टिव ऑप्शन नज़र आने लगा है, और आगे आने वाला जो समय है इसके लिए फ्यूचर जो है ब्राइट नज़र आ रहा है। इसलिए ये स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न दोबारा अपने बनाना शुरू कर दिया है। किसी समय बहुत टॉप पे रहने वाला स्टॉक जो है, ये 2008 की मंडी से जो ये डूबा, उसके बाद डूबता ही चला गया स्टॉक। और क्यों कैसा हुआ हम सारी बातों पे बात करेंगे। पूरा वीडियो देखेंगे, आपको पूरा समझ में आएगा कि पहले कैसे डूब गया और अब क्यों ये इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है और हमें क्या करना चाहिए। चलिए बात करते हैं पहले रिटर्न का। देखिए ये 5 दिन का रिटर्न देखिए तो 6% का रिटर्न दिया हुआ है 5 दिन में। एक महीने में बात करिए तो 17% का रिटर्न दे रखा है। 6 महीने में बात करें तो देखिए 6 महीने में ये 233% का रिटर्न दे चुका है। मतलब ये 10 रुपये के आसपास वाला स्टॉक अभी देखिए 25 रुपये पे ये चल रहा है। 25 रुपये पे चल रहा है और 233% का रिटर्न सिर्फ 6 महीने में। आप सोच सकते हैं, अगर इसको जनवरी से चेक किया जाए तो जनवरी से 135%। अगर इसको एक साल की चेक किया जाए तो एक साल में भी देखिए 221% का रिटर्न दे चुका है। अगर इसका 5 साल का डेटा चेक किया जाए तो 5 साल में देखिए 400% का रिटर्न दे चुका है। तो ये 5 साल में 400%, मतलब कि पिछले 5 साल में अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है। अगर कोविड के समय इसके से बात किया जाए, देखिए कोविड के समय, ये देखिए कोविड का समय है, आप देख सकते हैं 14 फरवरी 2020, ये कोविड के समय के आसपास का अगर डेटा चेक करें। और अगर चलें मार्च में जब लॉकडाउन लगा था, ये देखिए 27 मार्च 2020 जब लॉकडाउन लगा था, उसका प्राइस कितना था 1.7 रुपीज़। अगर यहाँ से देखें तो ये स्टॉक 2 रुपये से लगभग 25 रुपये, मतलब कि लगभग 15 गुना रिटर्न दे चुका है। तो कोविड के बाद 3 साल में अगर बात करें तो 15 गुना रिटर्न दे चुका है, 12 से 15 गुना तक रिटर्न दे चुका है। तो पिछले कुछ समय से ये स्टॉक ने ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया है, लेकिन ये उसके पैसे बने हैं जो इस डूबते हुए जहाज पे भरोसा किया। उसके बाद से कंपनी के जो ये प्रॉफिट इधर कंपनी ने पिछले 1-2 सालों में कमाया है, उसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया है कंपनी। और उसका नतीजा ये है कि कंपनी वापस एक अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टॉक के बारे में कंसीडर किया जाने लगा है, क्योंकि ये कंपनी का जिस तरह से बैलेंस शीट गड़बड़ था बिल्कुल, उसको एकदम रास्ते पे ले आया है। और बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से अब आगे चलने के लिए तैयार है। तो हम भी इस स्टॉक को आज समझते हैं। ये स्टॉक का अगर पूरा मैक्स का चार्ट लगाए तो आपको पता चल जाएगा इसका होल स्टोरी। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए 2005 में आया था, उसके बाद ऊपर गया। 5 में आया, ये 200 से नीचे लिस्ट हुई थी और 400 के लेवल को, हाई को टच किया। इसके बाद देखिए बिल्कुल टूट गया स्टॉक, टूट कर करके और उसके बाद फिर से रिकवर करने की कोशिश की, बट बिल्कुल एकदम नीचे लेवल पे आ गया और बिल्कुल एकदम लोगों को पैसा इन्वेस्टमेंट जो है बर्बाद कर दिया इस स्टॉक ने। बट ये लॉन्ग टर्म का चार्ट है 2005 से, मतलब कि ये 18-19 साल का चार्ट अगर देखेंगे तो ये स्टॉक जो है, ये स्टॉक जो ये गिरा है ना बेसिकली, ये इसको जो लपेटे में लिया है, ये है 2008 की मंदी। अगर आप उस समय के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2008 की जो आर्थिक मंदी आई थी उसमें बड़ी बड़ी कंपनी जो है उसके जो है कंजम्पशन में काफ़ी कमी आ गया था, क्योंकि मंदी आ गया था, लोगों के डिमांड में जो है काफ़ी कमी आ गया था। तो ये स्टॉक की भी कुछ यही हाल हुआ जब ये लिस्ट हुआ। ये ग्रीन एनर्जी का शेयर है। सबसे पहले ये बिंड बिंड एनर्जी का अगर मैं बात करूं तो बिंड एनर्जी का नंबर 1 कंपनी है। बिंड एनर्जी का अगर कोई सबसे ज़्यादा इंस्टॉल करता है तो इंडिया में सबसे बड़ी यही कंपनी है। तो बिंड एनर्जी मतलब एक तो फ्यूचर का इनका बिजनेस है, क्योंकि बिंड एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, पता है आपको, इसका बिजनेस आने वाले समय में बहुत अच्छा चलने वाला है, क्योंकि 2030 तक भारत सरकार ने 500 गीगावाट प्लान रखा हुआ है। 500 गीगावाट 2030 तक लक्ष्य हासिल करना है। अभी तक तो सिर्फ 179, भी लेटेस्ट आंकड़ा आया था कि 179 गीगावाट ही सिर्फ हासिल हुआ है। तो ये बहुत एम्बिशियस टारगेट है, उसको हासिल करने में ये स्टॉक कंपनी जो है इसको बहुत बड़ा ऑर्डर मिल रहा है और ये बहुत अच्छा तेज गति से ग्रो कर रहा है और इंडिया की नंबर 1 कंपनी विंड एनर्जी में बन चुकी है। तो ये स्टॉक देखिए, ये जो जर्नी ऊपर गई उसके बाद ये जो डाउन हुआ, ये 2008 की आर्थिक मंदी में डाउन हुआ। ये कंपनी जब इसका बिजनेस अच्छा चल रहा था तो ये कंपनी ने क्या किया कि कंपनी एकदम एग्रेसिव होकर के बिजनेस करने लगी।
तो इसने क्या किया, अपना जो बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए बहुत सारे जगह में अपना पैसा फैला दिया, और ये कुछ नए नए बिजनेस सेगमेंट में भी उतर गई कंपनी। तो जब नए नए सेगमेंट में आप उतरते हैं तो शुरू में इन्वेस्टमेंट आपको लगता है, इन्वेस्टमेंट के लिए आप पैसे कहीं से लेकर के आते हैं, तो आपको क्या होता है, उसके बाद बिजनेस को चलना जरूरी होता है, नहीं तो आप डेट में फंस सकते हैं, ट्रैप हो सकते हैं। वही कंपनी इसके साथ हुआ। ये बिजनेस तो फैला लिया, बट जब उसी समय क्या हो गया, आर्थिक मंदी आ गई। आर्थिक मंदी में क्या हो गया, सप्लाई जो है, इसने कंपनी ने सप्लाई के लिए तो तैयार हो गया, बट डिमांड ही नहीं था मार्केट में। जब डिमांड नहीं था तो जो लोन लेकर करके जो पैसा लेकर के आई थी उसमें ये ट्रैप हो गई, और ये इससे उभर नहीं पाया। यहाँ पे आप देखेंगे रिकवरी की कोशिश किया कंपनी ने, रिकवरी कोशिश किया, बट इतना ज़्यादा डेट हो चुका था कि कंपनी को जो है अपने बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ने लगा, और कई बिजनेस इसके बंद करने पड़े, बिजनेस इसका बिल्कुल खस्ता हाल हो गया, और धीरे धीरे इन्वेस्टर इससे निकलते चले गए, और ये लंबे समय तक जो है कंपनी एक ट्रैप में फंस गई। बट अभी पिछले 5 साल का चेक करें तो 5 साल से क्या हुआ, 5 साल से देखेंगे तो ये 5 साल में ये देखिए धीरे धीरे करते करते बहुत कोशिश की, धीरे धीरे ऊपर करते करते ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, बट ये देखिए अभी कुछ समय से तो बहुत अच्छा ऊपर गई है इस कंपनी। और तो कोविड के समय 2 रुपये से नीचे जाने वाला स्टॉक अभी 25 रुपये पे बिक रही है। तो हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका देखिए नाम है सुजलोन एनर्जी। सुजलोन एनर्जी लिमिटेड, ये विंड एनर्जी का भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, विंड टरबाइन बनाती है ये कंपनी। अगर इसकी बात करें, देखिए मार्केट कैप 34,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब एक तरह से लार्ज कैप कंपनी एक तरह से बन रहा है। और स्टॉक का अगर पी देखेंगे तो 54 के पी पे मिल रहा है, तो पी 54 के पी इसको इस कंपनी के लिए हाई पी ही कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि ये कंपनी प्रॉफिट में अभी जस्ट आई है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लंबे समय तक जो अभी आप देख रहे थे, ये अगर लॉन्ग टर्म का चार्ट लगा दें तो ये पूरी कंपनी, ये जो पीरियड है ना, ये पीरियड में कंपनी न सिर्फ अ, मतलब शेयर डाउन हुआ है, बल्कि ये कंपनी नेगेटिव में, इसका जो बिजनेस है ना बिल्कुल नेगेटिव में था, लॉस में चल रही थी कंपनी। एक तरफ लॉस चल रही है, कंपनी लॉस हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा था, कंपनी को स्ट्रॉन्ग ऑर्डर भी नहीं मिल रहा था, तीसरे तरफ क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा डेट में कंपनी ट्रैप में फंस चुकी थी, डेट लोन के जाल में फंस गई, और उससे कैसे निकले कंपनी को समझ में नहीं आ रहा था। बट अभी एक हर चीज़ का इसके लिए सॉल्यूशन निकल के आ रहा है, और कंपनी के लिए सब चीज़ अच्छा अच्छा ही होना स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले अगर बात करें वन बाय वन, तो हम अब किसके डेट को कैसे कंपनी ने कम किया है उसको समझते हैं। ये देखिए बैलेंस शीट है इस कंपनी का, सुजलन एनर्जी का। यहाँ आप देखेंगे, ये देखिए रिजर्व और ये बोरोइंग्स। मैं थोड़ा लंबे टाइम होराइजन में चेक करता हूँ, 2012 से हम चेक कर रहे हैं, एनुअल है ये। पहले देखेंगे कितना था डेट, 4,000 का रिजर्व था, तो डेट इसके पास 14,000 का था, अदर लाइबिलिटी भी 13,000 का लगभग। तो 4,800 मतलब 5,000 का सरप्लस है, रिजर्व फंड है, सरप्लस फंड है। उसके ऊपर ये देखिए 25,000 का लगभग जो है इसके ऊपर लोन था, 5-5 गुना लोन हो गया था इसके ऊपर। 2008 की आर्थिक मंदी के बाद इसकी हालत बहुत खराब हो गया था। ऐसी स्थिति चल, देखिए ये घट करके 10 टाइम घट गया, रिजर्व जो है सिर्फ 500 करोड़ का बचा, और लोन देखिए अभी भी इसके पास 15 और 13, यही रिजर्व देखिए फिर माइनस हो गया, निगेटिव हो गया, लेकिन लोन उसके ऊपर क्या हो रहा है, और बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ देखिए 30,000 करोड़ का लोन हो गया, और रिजर्व माइनस में हो गया। तो कंपनी के हर तरीके से एकदम जो वर्स्ट कंडीशन होता है ना, वो कंपनी के लिए चल रहा था। देखिए माइनस में चल रहा है, रिजर्व माइनस में चल रहा है, लोन देखिए और बढ़ता ही जा रहा है कंपनी पर लायबिलिटी। ऐसे देखिए माइनस माइनस में चल रहा था। अभी देखिए बोरोइंग्स जो है बिल्कुल 11,000 मतलब कम होने का नाम कंपनी के ऊपर ले नहीं थी। कोविड के समय में इसके और बुरा हाल हो गया। अगर आप देखेंगे कोविड के जस्ट पहले साल में देखिए -9,000 था सरप्लस, -12 हो गया, और देखिए बोरोइंग्स 11,000 से और 13,000 हो गया बढ़ करके। अदर लायबिलिटीज भी सेम उसी तरह के रहा। तो ये कोविड के समय और कंपनी के लिए बुरा समय हो गया, बट कोविड के जस्ट बाद कंपनी को उसने अपने बिजनेस को, अपनी मैनेजमेंट को रिकूप किया, और इसने बिजनेस की तरफ ध्यान दिया, और सबसे पहले डेट मैनेजमेंट को भी एक चैलेंज, चुनौती की तरफ माना, और कैसे इसको कम किया आप देखिए। यहाँ पे देखिए रिजर्व देखिए -12 से सीधा -5, तो -5 के लिए पास ले आया, और देखेंगे अगर इसका देखिए अभी इस साल तो -1,300। तो रिजर्व जो है माइनस में जो था उसको धीरे धीरे करते करते उसको पॉजिटिव की तरफ कंपनी ला रही है। ये देखिए इस साल का आंकड़ा है, तो -1,300 पे लेके आ गया। अगर बोरोइंग की बात करें तो 13 से 5, 5 से 4, और 4 से सिर्फ 1,900 मतलब 2,000 करोड़ के पास ले गया। तो कंपनी जहां एक तरफ रिजर्व को सरप्लस करने की तरफ जा रही है, और वही जो है बोरोइंग्स को जो है धीरे धीरे कम करते करते अच्छा खासा कम कर दिया। वही अदर लाइबिलिटी भी देखेंगे 4,000, 5,000, 6,000, और से फिर से इसको भी
2000 की तरफ। तो आज की डेट में कंपनी अगर पिछला जो लोन था वो ऐसा लग रहा था कि वो पहाड़ जैसा हो गया है, उसको कंपनी धीरे धीरे मैनेजेबल रेट पे लेके आ गई है और सिर्फ -1300 का इस पे सर रिजर्व बचा है। और देखिए इसका जो है बोरोइंग्स भी जो है सिर्फ 4,000 का टोटल इसके ऊपर लाइबिलिटी बचा है और ये भी पॉजिटिव होने की कगार पर चल रहा है। ये भी अगले साल जब आएगा इसका डेटा, तो आप देखेंगे काफ़ी इंप्रूवमेंट इसमें हो चुका होगा। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी का एक अभी मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, ये सुजलोन एनर्जी जो है क्यूआईपी लेके आया था, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। क्यूआईपी क्या होता है? आईपीओ की तरह ही होता है, बट आईपीओ में नॉर्मल पब्लिक आते हैं। ये सिर्फ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, मतलब सिर्फ क्वालिफाइड जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए होता है, जो कि कंपनी को अच्छे तरीके से रिसर्च करके पैसा लगाते हैं। इनका जो है 2000 करोड़ के लिए लेके आया था क्यूआईपी, और इनका मिला कितना, 4600 करोड़, और ओवर सब्सक्राइब हो गया, तुरंत ही ओवर सब्सक्राइब हो गया। पहले आप देखेंगे, ये देखिए क्वालिफाइड क्यूआईपी लेके आया था, ये देखिए ये करा। सोर्सेज सेड द इशूज रिसीव्ड बिड्स वर्थ ₹4600 करोड़ का आया, जबकि इशू साइज क्या था, सिर्फ 2000 करोड़ का था। तो 2000 करोड़ वाला 4600 करोड़ सिर्फ यहाँ से गेन किया है। और ये पैसा किस चीज़ में यूज करेगी कंपनी, पता है? ये देखिए, ये कब का है, ये मैं आपको और आगे दिखाता हूँ। पहले देखिए 1500 करोड़ का था, 1500 करोड़ का था। जब ओवर सब्सक्राइब हो गया तो 500 करोड़ और उसमें ऐड कर दिया कंपनी ने। और आगे देखिए कंपनी ने यहाँ पे बताया है, क्या बताया है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रोसीड्स फ्रॉम क्यूआईपी आर सपोज टू बी यूटिलाइज, कहाँ यूटिलाइज होगा, रीपेमेंट ऑफ डेट फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज। तो ये रीपेमेंट ऑफ डेट वाला इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको अभी जो दिख रहा है कि सरप्लस 1000 करोड़ सिर्फ माइनस में रह गया और डेट 2000 करोड़ लगभग रह गया है, तो उसको ये 4600 करोड़ जो यहाँ पे अर्न कर रही है, तो ये डेट को रीपेमेंट करेगी। तो नेक्स्ट जो ईयर का जब आएगा बैलेंस शीट इस कंपनी को देखने को मिलेगा, वहाँ पे और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये पैसा लोन लेकर नहीं आ रही कंपनी, ये पैसा कंपनी को क्यूआईपी से मिला है, मतलब कि शेयर, एडिशनल शेयर जो कंपनी मार्केट में निकाला है, उससे क्वालिफाइड इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहे हैं वो पैसा है। तो ये लोन भी कंपनी पर नहीं है, और बिना लोन के कंपनी अपनी डेट को और अच्छे तरीके से मैनेज करेगी, और नेक्स्ट ईयर का जो है आपको बैलेंस शीट और बढ़िया दिखेगा। तो ये तो हमने देखा कि किस तरीके से ये लोन कम कर रही है। अब बात करते हैं कंपनी के ऑर्डर बुक का। देखिए कितना बढ़िया इसको बिजनेस मिल रहा है। सुजलोन टू पिक एंड चूज हाई मार्जिन ऑर्डर्स, एग्जीक्यूट 50% ऑर्डर 55 फाइनेंशियल ईयर 24। इसमें इतना ज़्यादा इनके पास ऑर्डर मिल गया, 1.5 गीगावाट का ऑर्डर अभी पे इस कंपनी के पास है। 1.5 गीगावाट का तो समझ रहे हैं, बहुत बड़ा ऑर्डर होता है। गीगावाट में, ये मेगावाट में नहीं, 1.5 गीगावाट का ऑर्डर इस कंपनी के पास मिल चुका है। ये इतना बड़ा ऑर्डर है कि कंपनी इसको पूरा इस साल नहीं कर पाएगी। कंपनी ने खुद बोल रहा है, क्या कंपनी करिए, एग्जीक्यूट 50%, जितने इसके पास ऑर्डर है सिर्फ 50% एग्जीक्यूट करेगा इस फाइनेंशियल ईयर में। तब 50% कौन सा ऑर्डर लेगी, पिक एंड चूज बेसिस पे वैसे ऑर्डर को सुजलोन एनर्जी चूज करेगी जिसमें हाई मार्जिन है। मतलब दो तरह के ऑर्डर है, एक तो है कि आपने 100 रुपया लगाया और आपको 30 रुपया कमाई करने को मिल रहा है। एक है कि अगर आपने 100 रुपया लगाया और आपको 50 रुपया मिल रहा है 100 रुपये के इन बिजनेस पे, तो वैसे ऑर्डर को चूज करेगी जिसमें कि मार्जिन ज़्यादा है, मतलब कम पैसा लगा करके ज़्यादा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। तो कंपनी ने इस पे भी काम कर रहा है कि कैसे कंपनी अपने रिजल्ट को इम्प्रूव कर सके और प्रॉफिट को बढ़ा सके। जितना ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी के बैलेंस शीट बढ़ेगा, कंपनी के रेवेन्यू में सुधार होगा, रिजल्ट में सुधार होगा। तो कंपनी पर इतना ऑर्डर बुक इतना स्ट्रांग आ चुका है कि कंपनी इस स्थिति में पहुंच गई है कि सिर्फ वैसे ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगी जिसमें मार्जिन ज़्यादा है, अपने हिसाब से पिक एंड चूज बेसिस पे काम करेगी। यहाँ पे देखिए कंपनी यहाँ पे डिक्लेयर कर रही है सुजलोन एनर्जी ऑर्डर्स, देखिए बिल पिक एंड चूज हाई मार्जिन ऑर्डर, सिर्फ हाई मार्जिन ऑर्डर लेगी। विंड टरबाइन बनाती है कंपनी के पास। एक और कंपनी ने अभी इनोवेशन किया है, जो विंड टरबाइन होता है ना, कंपनी के पास जो विंड टरबाइन है, ये देखिए, ये विंड टरबाइन बोलते हैं इसको। ये विंड टरबाइन है, ये जो आप देख रहे हैं विंड टरबाइन, ये एक टरबाइन जो पहले कंपनी के पास था वो दो मेगावाट का था। 2 मेगावाट से जो है 2.5 मेगावाट का कंपनी ने इन्वेंशन किया। अभी कंपनी 3 मेगावाट का लेकर के आ गई है। तो कंपनी अभी क्या कर रही है, 3 मेगावाट एक टरबाइन इंस्टॉल करेगी तो 3 मेगावाट बिजली उससे उत्पादन हो सकती है। तो ये से क्या हो रहा है, कंपनी को फायदा होगा अपनी मार्जिन बढ़ाने में, क्योंकि एक ही टरबाइन ज़्यादा बिजली उत्पादन कर सके। एक और कंपनी काम कर रही है कि जो पिछला जो इसका जो है ना इंस्टॉलेशन जो है, ये देखिए एक और कंपनी ने अभी अचीवमेंट हासिल किया है कि 20 गीगावाट
20 गीगावाट इसका टोटल इंस्टॉलेशन पहुंच गया है। तो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई विंड एनर्जी में, जो कि 20 गीगावाट विंड एनर्जी इंस्टॉल कर चुकी है। और अभी जो नया जो 3 मेगावाट का आया है, तो उससे और क्या होगा, और ये लक्ष्य हासिल करने में इसको आसानी होगी। और दूसरा क्या है कि कंपनी करेगी जो हम पिछला जो बिल्कुल पुराने समय इंस्टॉल किए थे उन सबको रिप्लेस करेंगे। मतलब ये जो टरबाइन है ना 2 मेगावाट वाला, इन सबको 3 मेगावाट से रिप्लेस कर देंगे। तो उससे भी कंपनी की जो इफिशियंसी होगी वो बढ़ जाएगी। तो कंपनी कई लेवल पे काम कर रही है और अपने बिजनेस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए लगातार काम कर रही है। मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है इसका। यहाँ कंपनी देखिए, यहाँ पे क्या बताया, स्विट्जरलैंड हैज एन ऑर्डर बुक ऑफ 1.5 गीगावाट मार्च 21, मतलब 31 मार्च 2030 तक का ही है, इसलिए 50% ये लेगी। और बाकी जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल 2025 में काम कर। सोचिए इतना ऑर्डर अभी ही आ चुका है कि अगले साल के लिए ये पूरा फुल है इसके पास। अगर ऑर्डर नहीं भी मिलता तब भी 25 में ये इसको काम, मतलब काम की कमी नहीं है। सिर्फ 50% ऑर्डर लेगा, क्योंकि 1.5 गीगावाट सिर्फ इसको 31 मार्च तक आ गया है। मैं अब आपको 31 मार्च के बाद के ऑर्डर दिखाता हूँ कि इसके बाद भी कंपनी को ऑर्डर मिलने बंद नहीं हुआ है, लगातार ऑर्डर मिला है, क्योंकि ये सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी है और ग्रीन पावर में जो इस भारत का एम्बिशियस टारगेट है, तो इसको लगातार ऑर्डर उस हिसाब से मिलते जा रहे हैं। चलिए दिखाता हूँ। ये देखिए कंपनी ने खुद ही डिक्लेयर किया है, अभी स्विट्जरलैंड को फिर एक ऑर्डर मिला है 29.4 मेगावाट का विंड एनर्जी कैपेसिटी ब्राइट नाइट से। 29.4 मेगावाट का जो ऑर्डर मिला है, ये कब मिला है कंपनी खुद डिक्लेयर कर रही है। कब है ये देखिए, जस्ट 22 तारीख का न्यूज़ है, इसी फ्राइडे को 2 दिन पहले ये कंपनी अनाउंस किया है कि उसको जो है 29.4 मेगावाट का ऑर्डर मिला है। और ये जो है ऑर्डर अभी आपको पता है पहले से इसके स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक हो चुके हैं। और इसी साल 31 मार्च 2023 तक हमने देखा कि 1.5 गीगावाट का ऑर्डर हो चुका है। उसके बाद का मैं दिखाऊं कितने बड़े और ऑर्डर मिल चुका है कंपनी के पास। और नीचे अगर आएंगे तो इसी में आप देखेंगे स्विट्जरलैंड का, देखिए ये देखिए 47.6 मेगावाट विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट और केपी ग्रुप से भी इसको मिला है। ये कब का है, इसको मैं अगर ओपन करूं, ये देखिए ये कब का है, 11 जुलाई 2023 का है। 11 जुलाई 2023 को इसको जो है एक अलग ऑर्डर 47 मेगावाट का मिला था। और अगर मैं और आपको दिखाऊं तो इसमें देखिए कंपनी को और जो है ये 50 मेगावाट का, एक 50 मेगावाट का ऑर्डर देखिए, 50 मेगावाट का ऑर्डर मिला था सेम्प ग्रुप कॉर्प से। ये कब का है, ये देखिए 12 अप्रैल का। ये भी 31 मार्च के बाद का ही न्यूज है, जब इसको 50.4 मेगावाट का ऑर्डर मिला था इसको सेम्प कॉर्प कंपनी से। और मैं आपको दिखाऊं, और देखिए एक बड़ा ऑर्डर कंपनी को देखिए मिला है, देखिए 200, कंपनी को 204 मेगावाट का, 204 मेगावाट का जो ऑर्डर मिला है आप ये देख सकते हैं। ये कब का अब न्यूज है, ये 22 मई का है। सब इकोनॉमिक टाइम्स का डेटा दिखा रहा हूँ। ये देखिए 22 मई को मिला है इसको, और 204 मेगावाट, एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है इस कंपनी को। और ये कंपनी को जो ऑर्डर मिला है ये भी इसी 31 मार्च के बाद मिला है। तो हमने देखा 31 मार्च के जो 1.5 गीगावाट हो गया, जो 2025 के लिए बुकिंग हो रखा है, उसके बाद भी इसको लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। उसके बाद भी करीब इसको 500 मेगावाट का ऑर्डर, तो अभी आपको मैं दिखा चुका हूँ कि 500 मेगावाट लगभग इसको मिल चुका है। तो ये बहुत स्ट्रांग ऑर्डर बुक हो गया। 2025 फाइनेंशियल ईयर में भी इसकी पूरी जो है बिना ऑर्डर के मिले, ये बिल्कुल फुल है, ऑक्यूपाइड है। तो ये क्यों लोग इस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, सारे ऑर्डर लगभग इसको क्यों मिल रहा है, क्योंकि इसके पास ही कैपेसिटी है, इसका स्ट्रॉन्ग कंपटीटर इंडिया में नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इसके रिजल्ट की भी। इसके रिजल्ट की बात किया जाए तो चलिए देखते हैं, इसके रिजल्ट की बात करते हैं। इसकी रिजल्ट की बात करते हैं तो इसमें क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट आप देखेंगे तो आपको रिजल्ट बिल्कुल पीक अभी दिखेगा 1300, 1400, फिर 1400, 1600, फिर से 1300 जून में देखेंगे तो ये रिजल्ट अभी आपको बिल्कुल इंप्रूवमेंट होते हुए ज़्यादा नहीं दिखेगा। पहले हाँ, ये जरूर आपको एक बहुत बड़ा अंतर दिख रहा होगा। पहले देखिए इसका प्रॉफिट माइनस में था, बीच में प्लस होता था बट माइनस माइनस, फिर देखिए प्लस हुआ बट फिर से देखेंगे तो माइनस में पहुंच गया, -12, फिर प्लस हुआ, फिर -200, फिर देखिए यहाँ पे 2433। ये 2433 आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो है इनका मेन अदर इनकम, मेन बिजनेस नहीं, ये कहीं और से इनकम आया है। तो ये 2400 को आप कंसीडर मत करिए। उसके बाद देखिए ये कौन सा क्वार्टर है, ये सितंबर 22 का क्वार्टर है। सितंबर 22 से लास्ट 4 क्वार्टर का आप देखेंगे तो कंपनी कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है कि एक भी क्वार्टर में कंपनी ने लॉस नहीं लिया है,
बल्कि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, जो कि प्रॉफिट 56 से 78 फिर 320 और अभी जो है थोड़ा ये प्रॉफिट कम हुआ है। तो ये कंपनी में सुधार हुआ है कि कंपनी जो लॉस मेकिंग कंपनी थी वो प्रॉफिट मेकिंग बदल गई है, और अब उस प्रॉफिट को और एग्रेसिव तरीके से कैसे बढ़ाया जाए उस पर कंपनी लगातार काम कर रही है, जिसमें सक्सेस भी हासिल करती जा रही है, क्योंकि कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक आ चुका है। अगर एनुअल भी आप देखेंगे तो एनुअल भी अगर सीधा प्रॉफिट देखिए तो देखिए प्रॉफिट देखिए, सिर्फ पहले क्या था, सिर्फ माइनस में चलता था, हर साल इसके प्रॉफिट माइनस, लॉस मेकिंग कंपनी थी लगातार कई सालों तक। बीच में देखिए 2 साल प्रॉफिट कमाई भी, बट वापस अगेन ये जो है लॉस में कन्वर्ट हो गई। और अभी देखेंगे ये 2023 में बहुत अच्छा ये प्रॉफिट कमाया है, 3000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, लॉस से रिकवर होकर करके और प्रॉफिट भी कमाया है। अब चलिए लास्ट इसका बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न का। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी जो है काफ़ी अभी परफॉर्मेंस, यहाँ भी ध्यान देना पड़ेगा कंपनी को, क्योंकि सिर्फ जो है 13% प्रमोटर के पास है, और इसमें भी जो है ना ज़्यादातर जो है 70-80% वो प्लेज्ड होल्डिंग है। तो कंपनी के प्रमोटर के पास होल्डिंग बहुत ही कम है। बट अच्छी बात यह है कि इसमें आप देखेंगे तो एफआई ने, देखिए एफआई 6-7% जो होता था, एफआई और डीआई दोनों अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहा है। 6-7% जो था, जो 5% तक भी आ गया था, अभी वापस आप देखेंगे तो इस क्वार्टर में 10% से ऊपर शेयर होल्डिंग एफआई का भी हो चुका है और डीआई का भी हो चुका है। तो एफआई और डीआई भी अगस्त 2023 में इसमें अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाया है। तो प्रमोटर अभी नहीं बढ़ा रहा, बिना प्रमोटर के स्टॉक खराब नहीं हो जाता। प्रमोटर के अभी प्रायोरिटी में कुछ और है, लोन कम करना है। जब लोन कम हो जाएगा, सरप्लस कंपनी के पास आ जाएगा, तो अपनी शेयर होल्डिंग भी कंपनी बढ़ा सकती है। एक और अच्छी बात यह है इस कंपनी के साथ, जो आप पब्लिक शेयर होल्डिंग देख रहे हैं ये कम होकर के 64% हुआ है, इसमें भी एक बहुत बड़ा जो है ना, एक इन्वेस्टर ने पैसा लगाया हुआ, वो सन फार्मा, अब बहुत बड़ी कंपनी सन फार्मा के जो एमडी और सीईओ है, उन्होंने पैसा इसमें लगाया हुआ, उनके और उनके फैमिली का टोटल 13% अकेले लिया हुआ है, वो भी बहुत समय से। उनका नाम है, देखिए ये आप देख सकते हैं, दिलीप सांघवी जी सन फार्मा के एमडी एंड सीईओ हैं, और ये और इनके जो फैमिली मेंबर है सब मिल कर करके उनका जो टोटल, अगर आप बात करें कि कितना इन्वेस्टमेंट शेयर होल्डिंग उनके पास है, तो इस 64% में से आज की डेट में 13% सिर्फ उनके पास है। तो ये भी एक तरह से मतलब जो है ना, बड़े इन्वेस्टर के पास पैसा जब होता है तो बिल्कुल उससे भरोसा बढ़ता है। ये लगातार इस कंपनी पे भरोसा बनाए हुए हैं। ये तब से पैसा लगाए हैं जब इसका स्टॉक 2 रुपये का होता था, तब भी ये स्टॉक में एंट्री किए हैं, और लगातार ये एंट्री किए हुए हैं। और इन्होंने अभी जो हमने क्यूआईपी, अभी जो हमने कहा क्यूआईपी, जो इसने 2000 करोड़ का फंड रेज किया, इसमें भी इन्होंने इसमें भागीदारी ली थी, और इन्होंने इसको भी खरीदने की कोशिश किया था, बट इनको कितना हिस्सा मिला क्लियर डेटा अभी नहीं है। तो इसमें भी इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था। कहने का मतलब ये है कि ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर को भी ये कंपनी अट्रैक्ट कर रही है। इसके पास देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, डेट बहुत अच्छे तरीके से कम करके अब पॉजिटिव की तरफ बढ़ रही है, और कंपनी के रिजल्ट भी सुधर रहे हैं। लॉस मेकिंग कंपनी थी, प्रॉफिट मेकिंग हो गई है। तो हर मामलों में इस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा ऊपर जाने के लिए तैयार है, और वापस हो सकता है, अगर 3 इसके फिर गए तो और अच्छा जा सकता है, और पिछला टाइम ऑल टाइम हाई के आसपास भी जा सकता है। और ग्रीन एनर्जी का शेयर है, तो ग्रीन एनर्जी तो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सेक्टर है जहाँ पे आपको ग्रोथ दिखेगा ही दिखेगा। तो कुल मिला के ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन, इसमें इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहेगा, ये आप नोट कर लें। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो वापस ये जो है ना, अगर ये 50 डेज का मूविंग एवरेज के आसपास आता है, ये देखिए, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो ये 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है, ये अगर 21-22 के आसपास फिर से आता है, अभी 26 के पास चल रहा है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो आप चुपचाप बैठिए, ये वापस इसके आसपास आएगा जरूर, तो 20-21 के आसपास आएगा, तो फिर इसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का हो सकता है। और ऐसे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ये 30 रुपये तक आराम से अभी जाएगा। तो ये 30 रुपये तक जाने के लिए एक्सपर्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट टारगेट फिर जो है जब आएगा तब आएगा, बट अभी 30 रुपये तक ये आराम से जाएगा, ऐसा अनुमान है। तो अगर हमारी 20 रुपये के आसपास, 21 रुपये के आसपास एंट्री हो जाती है, तो एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट में हम भी हो सकते हैं। और लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना पड़ेगा। 2030 तक तो कम से कम ग्रीन एनर्जी के शेयर भागेंगे, क्योंकि सरकार का जो टारगेट है बिल्कुल एम्बिशियस टारगेट है। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा, ये रिसर्च अच्छा लगा, तो आप वीडियो को लाइक करिए और इसको शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम और आपके लिए नए नए अपडेट लेकर के आते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।